देख रहे हैं आज सवेरा टाइम्स और मैं हूं कृतिका आपके साथ। आइए चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। जी हां, आपको बता दें कानपुर नगर में सत्ताधारियों के बुलंद हुए हौसले। जी हां, थाना नौबस्ता के संरक्षण में दबंग सत्ताधारियों अनुज त्रिपाठी पिता श्याम बिहारी मछरिया रोड संजय नगर कॉलोनी दिन दहाड़े दुकान लूटने का प्रयास करते हुए दुकान साजन टेलर्स के नाम से सन 92 से मौजूद थी, जिसे दबंग सत्ताधारियों ने दुकान का दीवार व शटर तोड़कर लाखों का नुकसान पहुंचाते हुए दुकानदार के बेटे नसीम सिद्दीकी को जान से मारने की कोशिश करते हुए इस घटना को अंजाम दिया व लगातार पत्रकार नसीम सिद्दीकी व उनके पूरे परिवार को जान से खत्म करने की धमकी भी दी गई। जब इस घटना की शिकायत पीड़ित दुकानदार व पत्रकार नसीम सिद्दीकी के थाना नौबस्ता को प्रार्थना पत्र के जरिए की गई तो थाना से चौकी बसंत विहार के लिए पीड़ित को भेजा गया। दबंग सत्ताधारियों के पक्ष में लगातार पीड़ित व बनाती रही दबाव। इसके बाद पीड़ित साजन टेलर्स उर्फ शमीन ने जिलाधिकारी से कप्तान कार्यालय में अपनी न्याय की गुहार लगाई। पीड़ित को जिला के सभी प्रशासन व अधिकारियों की तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिला है। वहीं पीड़ित के बेटा पत्रकार नसीम सिद्दीकी के 12 मीडिया चैनलों की तरफ से 2 संगठनों की तरफ से सम्मानित लेटर उसकी उसी दुकान पर फ्रेमिंग सहित लगा हुआ था। दबंगों ने मीडिया के सारे सर्टिफिकेट को जूतों से तोड़ा। घटना के कुछ समय पहले पत्रकार नसीम सिद्दीकी को गाली गलौज के साथ कहा गया कि तुम मियाँ पत्रकारों की वजह से साले हम लोग कुछ नहीं कर पाते, तुम साले मियाँ भाइयों को मिट्टी का तेल डालकर फूंक देंगे। लगातार पत्रकार नसीम सिद्दीकी पर पूरा परिवार दहशत में है। पत्रकार नसीम सिद्दीकी व उसके पूरे परिवार को अगर जान की किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन व मौजूदा सरकार की मानी जाएगी। कानपुर से संवाददाता आकाश श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। तो मकान मालिक ने शटर तोड़ के दुकान पर्दी तोड़ दिया और तोड़ने के बाद धमकाया कि जान से मार देंगे। श्याम बिहारी त्रिपाठी। अच्छा, थाने में सूचना दिया? थाने में एप्लीकेशन दिया है। मैं पत्रकार नसीम सिद्दीकी जी। मेरी दुकान नौबस्ता मछिया रोड संजय नगर कॉलोनी के बाद कृष्णा मेडिकल स्टोर के जस्ट बगल में साजन टेलर के नाम से चल रही थी, जो कि मेरे पिताजी ने 1992 में जो है किराए नामे पे ली थी। लगातार दाल रोटी जैसे तैसे चल रही थी। हम लोग भी गरीब परिवार की स्थिति पे है। और कल मेरे पिताजी जो है गांव गए हुए थे। परसों रात पिताजी 10 बजे रात तक दुकान पर रहे थे। मैं पत्रकारिता के साथ साथ 3-4 घंटा में अपने पिताजी के साथ अपनी दुकान पे भी देता था। तो जो है मैं भी रात में मौके मौजूद था। तो सामने वालों ने किसी भी तरह की कोई बात नहीं थी। अगर होती तो वो सामने आते कोई बात कहते, अन्यथा कोई बात किसी प्रकार की नहीं थी। ऐसी 10-12 दिन पहले उन्होंने सिर्फ इतनी सी बात कही थी कि दुकान खाली कर देना। तो उन्होंने बोल दिया था ठीक है अच्छा आप बोल रहे हो, हम दुकान खाली कर देते हैं। दुकान की बातचीत चल रही थी, दुकानदारी हो रही थी। और हर आदमी जानता है कि दुकान कहीं भी आदमी अगर बनाता है तो थोड़ा समय लगता है बदलने में। तो उन्होंने कल पिताजी मौके पर नहीं थे। मैं दादी जो है तबीयत ज़्यादा ख़राब थी कि वहाँ पे घाटमपुर में थे मौके पे। तो मैं मौके पर जब सुबह दुकान खोलने गया तो मुझसे 1 घंटे बाद अनुज त्रिपाठी शनाब श्याम बिहारी त्रिपाठी, ये कौन मकान मालिक है जो, ये आते हैं। आने के बाद बोलते हैं कि अपना सामान हटा लो और तुरंत मैं दीवार तोड़ने दे रहा हूँ। मैंने भाई 2 दिन का मुझको समय दे दीजिए, दुकान की मेरी बातचीत हो गई है, वहाँ फास्ट के वगैरह प्लस्तर होना है, मैं 2 दिन बाद जो है सामान निकालना हूँ, इतना कहना था। तो उन्होंने जो है ये वर्ड कई बार उन्होंने यूज़ किए हैं कि पत्रकारिता की लैंग्वेज को गाली देते हुए कहा कि तुम मियाँ भाइयों को साले जिंदा काट के जला देंगे और तुम मियाँ भाई पत्रकारों के चक्कर से। किसने कहा? ये शब्द अनुज त्रिपाठी सनाब राम बिहारी त्रिपाठी के लड़के ने कहा। ये बात अनुज त्रिपाठी ने क्या कहा कि तुम पत्रकारों की वजह से, तुम मियाँ पत्रकारों की वजह से साले आज तक कुछ हो नहीं पाता, तुम लोगों से मिट्टी तेल डाल के पूरा परिवार से खाक कर देंगे। अच्छा। ये बात अनुज त्रिपाठी ने कही है, राम बिहारी त्रिपाठी के बेटे ने। आपने कोई थाने में लिखित दी है तहरीर? मैंने थाना नौबस्ता को, मैंने थाना प्रभारी साहब को मैंने कल अवगत कराया है। अवगत कराने के बाद प्रभारी साहब पहले तो मुझको ज्ञान देने लगे, मुझको भड़का जो है गुमराह करने की कोशिश किया। जब मैंने कहा सर ऐसी बात है और आप खुद जान सकते हो पीड़ित है, और पीड़ित अगर इतना मजबूत होगा तो थाने क्यों आएगा? पीड़ित कमजोर होगा जिसको थाने आएगा न्याय मांगने। तो जब मेरी बातचीत थाना प्रभारी साहब से हुई तो थाना प्रभारी साहब ने बोला कि चौकी प्रभारी कौशल बाबूजी को जो है जांच के आदेश दे दिए। कौशल बाबूजी मौके पे वारदात पे गए, पिताजी को लेके घटना पे उस पार्टी को लाए और उधर कुछ सत्ताधारियों का पक्ष का जो है फ़ोन वगैरह आने लगा, उधर जग लेने लगा
इसके बाद में लगातार हम लोग 3 घंटा चौकी के अंदर रहे। कभी आपको नोटिस वगैरह दी? कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं दिया गया है। और हमारे जब वहाँ पे मौके पे किसी तरह जब हमने अपनी जान बचाई, जो उन्होंने हमको जान से मारने की कोशिश किया, तो किसी तरह हमने वहाँ पे जान बचाई, अपनी जान बचाई। जैसे मैंने वहाँ से निकला तो निकलने के बाद में उन्होंने पूरा सामान मेरा जो जैसे था उसी स्थिति में अंदर रखा था। कस्टमरों का तमाम नया था और पुराना तमाम तरह के मटेरियल वगैरह सारे चीज़ मौजूद थी। कुछ नकद पैसे वगैरह भी काउंटर सब कुछ रखे हुए थे कि मैं किसी तरह से अपनी जान बचा के वहाँ से भगा। भगने के बाद में बिना सूचना के शटर तोड़ दिया गया और साइड की दीवार तोड़ दी गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये अधिकार कहाँ से आया है? संविधान में क्या ये अधिकार लिखा है? क्या योगी जी पत्रकारों पर कोई ऐसा कानून निकाले जिससे पत्रकार सुरक्षित रह सके? आज पत्रकार जहाँ देखिए उस तरह पत्रकारों से अत्याचार होता है। जब पत्रकार थाना प्रभारी से मुलाकात करता है तो थाना प्रभारी साहब अपनी जो है ज्ञान बताते हैं। क्या ज्ञान दिया उन्होंने? उन्होंने थाना प्रभारी साहब ने कुल मिला के पूरी तरीके से गुमराह करने की कोशिश किया। थाने आ चुके अपनी समस्याओं को लेकर? मैं लगातार थाने में दर चक्कर, कल से लगातार मैं चक्कर काट रहा हूँ। चौकी प्रभारी से वार्तालाप हुई आपकी? चौकी प्रभारी से वार्तालाप हुई है। चौकी प्रभारी साहब उधरी का पक्ष लेते हुए और जो है मामले समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मैं चलिए मैं उस बात को समझता हूँ, लेकिन जो मेरे कस्टमर के कपड़े वगैरह जो नुकसान हानि हुई है इसका भरपाई कौन होगा? इसके साथ साथ जो हमारे परिवार के ऊपर कोई किसी तरह कोई भी हानि होती है इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या प्रशासन जिम्मेदारी लेगा? थाने ने आपका FIR दर्ज किया कि नहीं किया? जी, कल से मेरा मुकदमा पंजीकृत नहीं है और सत्ताधारियों के पक्ष में यहाँ समझौते के मामले को कराया जा रहा है। प्रशासन तरफ से मुझको मैं आला अधिकारियों तक के सबको अवगत करा चुका है। कानपुर जिला अधिकारी, कानपुर SSP कार्यालय को मैं अवगत करा चुका हूँ, पर मुझे प्रशासन की तरफ से जरा भी किसी भी तरह कोई भी जो है मदद नहीं मिल पा रही है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि इसमें जो भी न्याय हो वो मुझको न्याय दिलाया जाए। अगर मुझको न्याय नहीं मिलेगा तो हम पूरा परिवार योगी जी के कार्यालय जाएंगे। अगर मुझको न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरा परिवार आत्महत्या कर लेंगे। ये योगी जी बात को समझ लो, कानपुर प्रशासन भी ये बात को समझ ले। हम पत्रकारों की रक्षा होनी चाहिए। हम पत्रकार भूखे प्यासे रहकर अपनी जान को न देखते हुए समाज की सेवा करते हैं। जिस समाज की सेवा करते हैं आज वही पत्रकारों पर गाली गलौज होते हैं। वो जो सम्मानित लेटर मुझे कई मीडिया चैनलों से सम्मानित लेटर, कई एजेंसियों से मुझे सम्मानित लेटर मिला था जो वहाँ पे मौके पे था, वहाँ पे टंगा हुआ था। तो लोगों ने जो है, जब मैं थाने चक्कर काटा, मैं थाना प्रभारी साथ बैठा था, उसी टाइम लोगों ने वहाँ काउंटर में बैठ के दारू पिया है। दारू पीने के बाद में वही मीडिया सम्मानित लेटरों को लातों से चप्पलों से उसको तोड़ा गया है। क्या मैं पूछना चाहता हूँ योगी जी से, क्या यही मीडिया का सम्मान है? आप एक तरफ मीडिया सम्मान भी बोलते हैं, दूसरी तरफ मीडिया का अपमान भी हो रहा है। क्या यही कानून व्यवस्था है? कुल कितने लोग थे आपकी दुकान में तोड़फोड़ करने में? तोड़फोड़ करने में जो है अनुज त्रिपाठी जो कि मेन है, इनके पिता श्याम बिहारी त्रिपाठी जो कि पुलिस के रिटायर हैं और लगातार वो पुलिस की धमकी देते रहते हैं कि तो साले मैं पुलिस के अधिकारी, मुझसे ज़्यादा कानून कौन जानता होगा? और पुलिस थाना तो मेरी जेब में रहता है, मैं तो रिटायर आदमी हूँ, मैं तो एक फ़ोन पे तुम लोग की मियाँ की ऐसी तैसी कर दूँगा। तुम साले पत्रकारों की औकात क्या होती है? आधार तरह का जो है अभद्र भाषा के प्रयोग हमेशा करते रहते हैं बीच में। और जो है लगातार ये सब बातें मैंने थाना प्रभारी साहब को भी अवगत करा दिया और निकट चौकी प्रभारी साहब को मैंने सबको अवगत कराया। इसके साथ साथ मैं जिला प्रशासन को भी अवगत करा चुका हूँ, जिससे कि मुझको अभी तक के कोई भी न्याय नहीं मिल रहा। कहीं से कोई भी बस जहाँ भी जाते हैं मुझको आश्वासन दे दिया जाता है, पर मेरी तरफ से मुझे किसी भी तरह का कोई भी प्रकार का किसी भी तरह का न्याय नहीं मिल रहा मुझको। आज आपसे मुलाकात हुई गए, लेकिन चौकी द्वारा कि जो है समझौता कर लिया जाए, यह दबाव लगातार बनाए। और चल के घटनास्थल देख सकते हैं घटनास्थल की क्या स्थिति है, किस तरह का नुकसान मेरा है, किस तरह की हानि है। और मेरा परिवार जिस तरह दहशत के माहौल में है, इसका जिम्मेदार क्या जिला प्रशासन होगा? किसी भी तरह की वारदात अगर हो जाती है हम पे क्या जिला प्रशासन की वारदात का अंजाम देगा?